कि इस बार मुद्दों के लिए वोट करें। और जेल कैंप पार्टी चूंकि नई पार्टी है, हम लोग अगर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी। 1932 का खतियान हो, 1964 का खतियान हो, सर्वे सेटलमेंट का आधार हो, उसके आधार पे सबसे पहले हम एक स्थानीय नीति बनाएंगे। और जहां तक तमाड़ का प्रश्न है, हम लोग 5 परगना की धरती में एक नया जिला बुंडू को जिला और तमाड़ को अनुमंडल बनाएंगे। देखिए, हम अपने क्षेत्र को जितना छोटा बनाएंगे उतना काम करने में सुविधा होगी। देखिए, हमारा घर बड़ा होता है, अगर उस घर में झाड़ू लगाना होता है तो दिक्कत होता है, अगर घर छोटा हो जाता है तो झाड़ू लगाने में सुविधा होता है। इसलिए हम लोग और बुंडू को अगर जिला के रूप में लेके आएंगे तो जिला रांची बहुत बड़ा होता है। उधर लोहरदगा के आसपास पड़ता है, इधर रामगढ़, उधर हजारीबाग के आसपास चला जाता है, इधर गुमला तक चला जाता है, इधर सरायकेला तक चला जाता है, खूंटी तक चला जाता है। तो बिल्कुल अगर जेलकैंप की पार्टी सत्ता में आती है तो बुंडू को 5 परगना से एक मिलाकर एक सुंदर तरीके से एक नया जिला बनाया जाएगा और तमाड़ को अनुमंडल के रूप में परिभाषित किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। आज भी अगर यहाँ से रांची जाना हो तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 दिन से तैयारी करते हैं तब रांची जा पाते हैं। इसलिए झारखंड राज्य सुविधा के लिए बना है और हम लोग उस सुविधा को ख्याल रखते हुए नया जिला हो, नया प्रखंड हो, उस पर बिल्कुल हम लोग प्रस्ताव लेके आएंगे। चूंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बदलाव के लिए होने जा रहा है, इसलिए आप सभी को, आप तमाम जनता जनार्दन को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। और एक बात याद रखिएगा, विशेषकर दीदी लोग, अभी वर्तमान में सरकार मैया सम्मान योजना लेके आई है। तो देखिए, हम लोग कहना चाहेंगे, आज इसी भीड़ में बहुत सारी दीदी लोग ऐसी हैं जो शायद रसोईया का काम करती हैं, जो पोषण सखी का काम करती हैं, जो सहायिका का काम करती हैं कि नहीं? और आपका पेमेंट 1 साल से बाकी है कि नहीं? आपका पेमेंट 1 साल से बकाया है। यानी सोचिए, जिन्होंने मेहनत किया है उनको पैसा नहीं मिल रहा है और वोट लेने के लिए सरकार घूस देने का काम कर रही है। जिन्होंने मेहनत किया है, रसोईया ने मेहनत किया है, आंगनबाड़ी की दीदी ने मेहनत किया है, जल सहिया वाली दीदी ने मेहनत किया है, पोषण सखी वाली दीदी ने मेहनत किया है कि नहीं? लेकिन उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको 1 साल से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और वोट के समय घूस देने का काम कर रही है। तो निश्चित रहे, जितनी भी दीदी, चाहे वो सहायिका हो, सेविका हो, पोषण सखी हो, सहिया हो, हम लोग सत्ता में आते ही भले मंत्री का 6 करोड़ का आवास को हम लोग नीलाम कर देंगे, लेकिन जो दीदी लोग हैं उनकी समस्या का समाधान तुरंत 100 दिन में किया जाएगा। अभी और उसके बाद अगर मैया सम्मान सही में अगर सम्मान की योजना है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम कहना चाहेंगे कि आप एक काम कीजिए, कल्पना सोरेन जी जो उनकी पत्नी है, उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ाइए, उनको भी 1000 रुपये महीना दीजिए, हम लोग मानेंगे महिला सम्मान। ये तो गजबे लीला है, ये गजबे लीला नहीं है कि राजा के घर की बहू बेटी महारानी बने। राजा यानी हेमंत सोरेन जैसे लोग, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे लोग, यानी राजा के घर की बहू बेटी महारानी बनेंगी और जनता की बहू बेटी नौकरानी बनेंगी। यही झारखंड की तस्वीर है। ये नौकरानी नहीं तो क्या हुआ? 1000 रुपए के लिए 10 घंटा आप लोग लाइन में खड़ा रहे कि नहीं? 1000 रुपए के लिए आप लोग 10 घंटा लाइन में खड़ा रहे कि नहीं दीदी लोग? आप बताइए, उससे ना साग सब्जी होगा, न दवा दारू होगा, न राशन का सामान होगा और ना ही आपके श्रृंगार का सामान होगा। श्रृंगार माने लिपस्टिक, पाउडर, काजल होगा। और उसके बाद भी चलिए ठीक है, उसके बाद अगर हो भी गया तो बताइए ना, हम लोगों ने 1000 रुपए लेने के लिए झारखंड राज्य बनाया था। क्या तमाड़ की धरती से आंदोलन नहीं हुआ है क्या? झारखंड अलग करने के लिए तमाड़ की धरती से आंदोलन हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके बाप दादा पुलिस की लाठी खाए हैं कि नहीं खाए हैं? आपके बाप दादा जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? आपके बाप दादा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है कि नहीं किया है? तो क्यों किया है? 1000 रुपया पाने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं ना? तो सरकार को बता दीजिए कि 1000 रुपया आप अपनी पत्नी को दे दीजिए, 1000 रुपया अपनी भाभी को दे दीजिए। मैया सम्मान आप अपने घर में दीजिए, हमें देना है
तो हमें नौकरियां दीजिए, 1932 के खतियान के आधार पर नीति दीजिए, हमें बेहतर नियोजन नीति दीजिए। हमने झारखंड राज्य 1000 रुपए भीख मांगने के लिए नहीं लिया है, हमारे बाप दादा ने झारखंड राज्य हक अधिकार के लिए लिया है। इसलिए तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, आज 24 साल के बाद इस राज्य में एक बदलाव की किरण दिख रही है, और इस बदलाव की किरण के साथ समझौता मत कीजिएगा। इस बार अपना बहुमूल्य वोट जेल कैंप के पक्ष में, तमाड़ से दमयंती मुंडा जी के पक्ष में देकर कैंची छाप नंबर 5 में मुहर लगाकर उन्हें विजयी बनाइएगा, ताकि दमयंती मुंडा नहीं, आपकी जैसी हजारों बहनें, आपकी जैसी हजारों माताएं, उनको विजय मिलेगी। ये दमयंती मुंडा की जीत नहीं होगी, क्योंकि ये अर्जुन मुंडा के परिवार से नहीं है। दमयंती मुंडा और अर्जुन मुंडा में रिश्ता नहीं है। हाँ, वो एक समाज के हैं, वो अलग बात है, लेकिन दमयंती मुंडा और अर्जुन मुंडा में रिश्ता नहीं है। इसलिए दमयंती मुंडा की जीत एक आम महिला को ताकत मिलेगा। इसी भीड़ में से कोई बहन बैठी है जो कल को बोल सकती है कि दमयंती मुंडा अगर विधायक बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन कल्पना सोरेन के बनने से कितनी बहन ने कहा कि हम विधायक बनेंगे? अर्जुन मुंडा की बीवी बन जाएगी तो कितने लोग कहेंगे हम विधायक बनेंगे? रघुवर दास की पुतोह बन जाएगी तो कितने लोग कहेंगे हम विधायक बनेंगे? सुदेश बाबू की मौसी बन जाएंगी तो कितने महिलाएं कहेंगे हम विधायक बनेंगे? एक भी नहीं, क्योंकि मालूम है वो राजघराने से इसलिए वो विधायक बनने जा रही है, वो राजघराने से इसलिए उनको टिकट मिलता है। इसलिए आज रोटी गलत है कि नहीं? यही झारखंड की सच्चाई है। जो नेता है, जो मंत्री, साल भर की खेती 30-40 हजार में पूरा कर लिया है। पता कीजिएगा, नेताजी के बाथरूम का दाम 5 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? कि नियत में खोट। इसलिए हम लोग एक नियत की सरकार बनाएंगे और तमाम सुविधाएं जनता को देंगे, नेताओं को सुविधा से दूर रखेंगे। बाकायदा हम लोग ये भी करेंगे कि नेताओं की पेंशन को बंद करेंगे। जो रिटायर्ड विधायक होंगे 1 लाख रुपया फ्री पॉकेट में लेते हैं, उनके पेंशन को भी बंद करेंगे। उनको जो विशेष आवास दिया जाता है, आवास नहीं, उनको क्वार्टर देंगे। क्या देंगे आवास? आप भी नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी है ना 5 साल का, आवास क्या देंगे? अगर नौकरी, वो आवास नहीं देंगे, क्वार्टर देंगे। तो इसलिए हम लोग नेताओं की सुविधा में कटौती करेंगे और जनता की सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे। और चूंकि झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, मैं साफ कहना चाहूंगा, जो सरना धर्म कोड की मांग सदियों से चली आ रही है, उसको हम लोग मजबूती से लागू कराने के पक्षधर रहेंगे। और आज चूंकि कुर्मी और आदिवासियों के बीच एक मसला आता है, मैं आज फिर दोहराना चाहूंगा कि कुर्मी तथा अन्य जो समुदाय है, जो विगत कई वर्षों से लगातार शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने की मांग करते आए हैं, उनके मांग को हम लोग एक नया स्वरूप देने जाएंगे और शेड्यूल ट्राइब 2 फार्मिंग ट्राइब या एग्रीकल्चर ट्राइब नाम की एक नई कॉलम लेकर आएंगे और उन्हें भी सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा, ताकि वो बाकी जो कौम है, बाकी जो कॉलम में पहले से सूचीबद्ध है, उनके बीच जो एक टकराहट की स्थिति आती है, वो टकराहट की स्थिति उत्पन्न ना हो। कि हमारे आज जिस प्रकार से देश में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी से अगर कोई जीत के जाएगा तो अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा, अपने जिले से बाहर किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति और प्रॉपर्टी को नहीं विस्तार करेगा। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो अगले बार हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए आज आप सभी से आग्रह है और अंत में यही कहेंगे कि झारखंड में हर एक चीज है। झारखंड में कोयला है, झारखंड में आयरन है, झारखंड में स्टील है, झारखंड में बारूद है, झारखंड में गैस है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, थोरियम है, तमाम तरह के पदार्थ है झारखंड में। लेकिन बस अगर कमी है किसी चीज की, वो नियत की कमी है, जो हमारे राजनेताओं में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। मान के चलिए 4 गोतनी है, गोतनी आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, गोतनी मान के चलिए 4 गोतनी है, 4 गोतनी मिलके बनाती है 20 गो रोटी। कितना रोटी? 20 रोटी। तो एक गोतनी के हिस्सा में कितना रोटी होता है? 5 रोटी। 4 5 20, यानी एक का हिस्सा 5 रोटी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बड़ी जो गोतनी थी वो थोड़ा ताकतवर थी, वो थोड़ा झगड़ालू स्वभाव की थी। अब यहाँ अगर कोई बड़ी लोग है तो बुरा मत मानिएगा, एक कहानी बता रहे हैं। वो थोड़ा झगड़ालू थी, वो ताकतवर थी। उसने क्या किया? 15 रोटी अकेले, बड़ी गोतनी ने 15 रोटी अकेले अपने कमरे में ले जाके भर दिया और बाकी 5 रोटी 3 मंजली संजली छोटकी को कहा कि ये तीनों मिलके 5 रोटी खाइए। अच्छा बताइए, गलत है कि नहीं है? रोटी गलत है कि नहीं? यही झारखंड की सच्चाई है। जो नेता है, जो मंत्री, आज ये वही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय भी रुक जाता था। गाड़ी में कोई पार होता था तो रुक के सुनता था। आज हम 3 साल में पहली बार 2 घड़ी हाथ में लगाए हैं।
3 साल के कैरियर में हम दूसरी बार घड़ी लगाए हैं और पहली बार दोनों हाथ में घड़ी लगाए हैं। क्योंकि समय की पाबंदी है, आपसे फिर से यही प्रार्थना होगी, एक बार हम लोगों पे विश्वास कीजिए। हम लोगों के आने से जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनमें हड़कंप है, जो भ्रष्ट करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप है, जो बड़े बड़े लूटने वाले हैं उनमें हड़कंप है कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए। अगर ये जीत जाएगा ये जनता की बात करेगा, और यहाँ जनता की बात कोई करना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं जनता को बेवकूफ बना के रखा जाए मैया सम्मान योजना की तरह। इसलिए कमाल से हमारी प्रत्याशी दमयंती मुंडा